लालू परिवार में जो कलह की स्थिति बनी हुई है उससे नाराजगी अब खास तौर पर सामने देखने को मिल रही है। और लालू परिवार में लेकिन विलेन कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब हम आपको लालू परिवार के बारे में बताते हैं। देखिए, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की 7 बेटियां हैं और उनमें सबसे बड़ी हैं मीसा भारती। और अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद वो पटना से दिल्ली चली गई और अभी फिलहाल वो दिल्ली से मुंबई गई हैं, जिन्होंने बताया कि वो अपनी सास के पास जा रही हैं। उसके बाद चंदा यादव, जो कि कल पटना एयरपोर्ट पर दिखी थी, पटना से दिल्ली पहुंची हैं। इसके साथ रागिनी यादव, इनकी जो बहन है, वो पटना से दिल्ली पहुंची हैं। और तीसरी बेटी इनकी जो राजलक्ष्मी है, वो पटना से दिल्ली पहुंची है। तीनों जो बेटियां हैं, राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा यादव, ये कल तीनों पटना एयरपोर्ट पर दिखी थी, जो मीसा भारती के आवास पर पहुंची हैं। 2 और बेटियां हैं, हेमा यादव और अनुष्का राव, इनको लेकर के अभी कोई वैसी खबर नहीं है। लेकिन फिलहाल रोहिणी आचार्य के इस मसले के बाद लालू परिवार का जो कलह है वो अब सामने आ चुका है। और ऐसे में अभी 3 बेटियां लालू प्रसाद की कल मीसा भारती के आवास पर दिल्ली पहुंची हैं। तो एक और जहां एनडीए देखिए अब नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटा है, तो वहीं राबड़ी आवास के पास सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये माहौल सिर्फ चुनावी हार का नहीं, परिवार के भीतर चल रही कलह का भी नतीजा है। लालू यादव की बेटियां लगातार पटना छोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने दुर्व्यवहार और चप्पल उठाए जाने का आरोप लगाया, जबकि घर की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर लालू आवास पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां एक तरफ एनडीए में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ राबड़ी आवास बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, सन्नाटा नजर आ रहा है। सिर्फ राजनीतिक हलचल के कारण ही नहीं, बल्कि पारिवारिक कलह के कारण भी यहां जो सन्नाटा है वो दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की बड़ी हार हुई है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। दूसरी तरफ राबड़ी आवास के अंदर जो कलह है उसकी तस्वीर भी बाहर आ गई है। कल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रोते हुए अपने घर से बाहर निकली, दिल्ली पहुंच गई और उसके बाद लगातार उनकी 3 बेटियां दिल्ली रवाना हो गई। दिल्ली पहुंचने के बाद रोहिणी ने साफ तौर पे कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, चप्पल तक उठाए गए हैं और उनके पिता और उनकी माता सब देखते रहे, रोते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। ऐसे में सबको उम्मीद है कि आखिर कब इस घर से आवाज आती है, कब लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव इस मामले पर कुछ बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही, जहां एक एक करके लालू प्रसाद यादव की बेटियां घर से वापस दिल्ली जा रही हैं। वहीं अगर उनके आवास की हम बात करें तो यहाँ आपको बिल्कुल सन्नाटा नजर आएगा, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एनडीए नई सरकार की गठन की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास बिल्कुल शांत है, सन्नाटा है और सिर्फ हार का सामना नहीं कर रहा, बल्कि पारिवारिक जो कलह है वो भी अब बाहर निकल के आ चुका है। और लगातार जो रोहिणी आचार्य हैं वो आरोप लगा रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है। तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज का वो नाम लगातार ले रही हैं और कह रही हैं कि आखिर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी से लेकर परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। और इस बीच तेजस्वी यादव आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। देखिए, 15 साल बाद आरजेडी का ये सबसे खराब प्रदर्शन अब तक का रहा है और इसी हिसाब से अब 143 सीट पर आरजेडी लड़ा, लेकिन सिर्फ 25 सीट पर ही इस बार आरजेडी को जीत मिली। 2020 की 57 सीटों पर आरजेडी के हाथ से फिसल गई है। मतलब 2020 में 75 सीटों पर चुनाव जीत कर आए थे। 2020 की सिर्फ 16 सीट पर ही दोबारा आरजेडी को जीत मिली है और आरजेडी की सबसे ज्यादा 31 सीट जेडीयू के पास अब चली गई। 10-10 सीट बीजेपी और एलजेपीआरवी ने आरजेडी से छीन लिए हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार